कौरवों और पांडवों के मध्य में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था, तब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पास में युद्ध में सहायता लेने के लिए गए थे, याद है आपको? और अर्जुन भी गए थे। तो यहां पर क्या हुआ कि दुर्योधन आए, प्रभु से सहायता लेने के लिए द्वारिका पहुंचे। जब वे भगवान के अंतःपुर में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि अर्जुन तो पहले से आकर के बैठा हुआ है। प्रभु शैया पर लेटे हुए थे। दुर्योधन ने देखा कि अरे अर्जुन यहां बैठा हुआ है। अर्जुन जब आए ना यहां पर तो देखा प्रभु शयन कर रहे थे, और कहते हैं कि किसी सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए। तो यहां लेटे हुए थे, उनको लगा कि अच्छी बात है प्रभु यहां विश्राम कर रहे हैं, तो उनके सानिध्य में और कुछ देर बैठने का सौभाग्य मिल जाएगा। महापुरुषों के चरणों में तो बैठने का जितना सौभाग्य मिले। जगाया नहीं, प्रभु के बैठ करके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। और कहां बैठे? भगवान के चरणों की तरफ जाकर के बैठ गए। दुर्योधन ने देखा अरे अर्जुन पहले से आकर के बैठा हुआ है, मन में तो आया कि जगा दूं, लेकिन देखा कि अर्जुन बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है, धृष्टता हो जाएगी जगाने की, तो सिराहने के पास जो आसन रखा था ना, दुर्योधन उस पर चढ़ के बैठ गया। कुछ देर बाद प्रभु की आंखें खुली। तो जब आंखें खुलेंगी कवरई वालों, तो बताओ दृष्टि सबसे पहले किस पर पड़ेगी? जो चरणों की तरफ बैठा है या सिर के ऊपर जो चढ़ के बैठा है? बताओ किस पे पड़ेगी? जो चरणों में बैठा है। तो नेत्र खुले, दृष्टि सबसे पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी। जैसे ही अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन तुम कब आए? जगाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आप इतनी मीठी नींद में थे, इस बहाने आपके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिल गया। तभी दुर्योधन बोल उठा, केशव मैं भी आया हूं। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा दुर्योधन भी बैठे हुए थे। अच्छा दुर्योधन? बोले प्रभु आपको तो ज्ञात है कि हम कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध होना निश्चित हो गया है, हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं। जैसे दुर्योधन ने सहायता की बात करी तो प्रभु कुछ देर के लिए मौन हुए। कहते हैं ठीक है दुर्योधन तुम्हारी यही इच्छा है, तो एक तरफ इस युद्ध में मेरी संपूर्ण नारायणी सेना होगी और एक तरफ निहत्ता अकेला मैं स्वयं खड़ा होऊंगा। याद रखना इस युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है, इसलिए मैं चुनने का अवसर अर्जुन को प्रथम देता हूं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी मुझ पर कृपा है, लेकिन दुर्योधन भैया मुझसे बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप चुनने का अवसर उनको पहले दे दें। दुर्योधन का लगा कितना बड़ा मूर्ख है, इतना बड़ा इसको अच्छा अवसर मिला, लेकिन उसके बाद भी चूक गया कि युद्ध तो शस्त्र से होता है, युद्ध तो सेना के बल पर होता है। द्वारिकाधीश तो शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे और एक तरफ नारायणी सेना है, अकेले ये एक तरफ खड़े रहेंगे, मैं इनका क्या करूंगा। उसने समय नहीं गवाया, एक ही पल में भगवान की नारायणी सेना का चुनाव कर लिया। एक ही पल में भगवान की नारायणी सेना को चुन लिया। दुर्योधन नारायणी सेना को लेकर के चले गए। भगवान कहते हैं द्वारिकाधीश अर्जुन मैंने तुम्हें इतना सुंदर अवसर दिया था, तुम्हारे पास चुनने का वक्त था, समय था, अवसर था, लेकिन तुम चूक गए। हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर गए और क्या कह रहे हैं कि जीत निश्चित है मेरी, भक्त कभी हो नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, भक्त हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, जहां साक्षात हरि मेरे पास है, मैं इन शस्त्रों को और सेना को लेकर क्या करूंगा। जहां आपके पास दुनिया का सर्वस्व हो, लेकिन एक तरफ आपके सदगुरु की कृपा आपके पास में हो, तो आप क्या चयन करेंगे। चयन करने के लिए भी तो आपके पास पात्रता चाहिए ना।
जिसके पास दृष्टि होगी वो संसार के कंचन कामने की ओर दृष्टि नहीं डालेगा, क्योंकि जानता है जिन्हें बटोर रहा हूं, जिन्हें हाथों में समेट रहा हूं, ये साथ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि सदगुरु की कृपा हो गई, ठाकुर जी का संग मेरे पर उनका सानिध्य मिल गया, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? ये दृष्टिकोण कहां से मिलेगा? ये तो सत्संग से ही मिलेगा ना। और आपने देखा कि कौरव 100 भाई थे, द्रोणाचार्य जी से लेकर के भीष्म पितामह से लेकर बड़ी बड़ी सेना और सेना नायक उनके साथ थे। लेकिन क्या हुआ? और इधर अकेले 5 पांडव और उनके साथ स्वयं द्वारिकाधीश खड़े थे। विजय किसकी हुई? जिधर नाथ होंगे जीत तो उधर ही होनी है। इसलिए हमारा चयन कैसा, चुनाव कैसा, हमारा संग कैसा,